नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र शोध अभिवृत्ति और इंग्लिश में जिसको हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ये सेकेंड यूनिट से संबंधित है शोध अभिवृत्ति। तो इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी पिछली क्लास में भी कर चुके हैं और उसी क्रम में हम लोगों का आगे का ये है। तो उसी क्रम में हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे शोध अभिवृत्ति से संबंधित। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। और आप लोगों का दोस्तों रिस्पांस अच्छा आता है वीडियो पर, इसके लिए आप लोगों को सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जो हमारे नए व्यूअर भी हैं, तो दोस्तों आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो आपके सामने 4 नाम दे रहा है और कौन कौन है? अगस्ट काम्टे, जेम्स ड्रेवर और कर्लिंगर और फिर नेक्स्ट है जॉन डब्ल्यू बेस्ट। तो जो आपके नाम यहाँ पे दोस्तों सर्वप्रथम व्याख्या किए थे तो वो था नाम काम्टे। जैसा कि हमने क्लास में भी आप लोगों को बताया था, अगस्ट काम्टे, इनका कथन भी हमने लिखवाया था आप लोगों को। तो पहला का सबसे आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और आप लोगों से एक बार और बात करना चाहेंगे दोस्तों कि जो हमारे फ्रेंड्स अभी हमारे पहली वीडियो पे इस पहली बार आए हैं और उनको क्लासेज इससे करनी है, मतलब कम समय में सारी चीज़ें कवर करनी है। तो आप लोगों को दोस्तों बहुत अच्छे ढंग से, ऐसा नहीं है कि हाँ जल्दीबाजी में मैराथन शुरू हुआ और एक ही क्लास में पूरा ख़त्म, चीज़ें आई नहीं तो सर के ऊपर छोड़ गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, वो चीज़ें आप लोग को छोटा छोटा करके वीडियो के आप लोग को पूरा अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है। तो आप लोग चाहें दोस्तों तो वो क्लास हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, यूजीसी नेट जेआरएफ क्लास करके। तो आप लोग वहाँ से इसकी क्लासेस कर सकते हैं। 10 मिनट की क्लास वहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो चलिए, और अभी कंटिन्यू चल रही है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षवाद का जनक किसे कहा जाता है? आगे 4 ऑप्शन दे रहा है, काम्टे, कर्लिंगर, जॉन डब्ल्यू बेस्ट और जे.एस. मिल। तो इसमें भी दोस्तों जो आपका ऑप्शन है वो होगा काम्टे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अनुसरण किया जाने वाला प्रथम चरण है? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है। अध्ययन, विषय का चुनाव, अवलोकन द्वारा संबंधित प्रत्यक्ष होने वाले तथ्यों को एकत्रित करते हैं, तथ्यों का विश्लेषण कर उनका वर्गीकरण करना और विषय से संबंधित निष्कर्ष निकालते हैं। तो आगे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा अध्ययन, विषय का चुनाव। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्यक्षवाद शोध दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है। और आगे 4 ऑप्शन दे रहा है, व्याख्या एवं भविष्यवाणी, पूर्वाग्रह, मुक्त शोध प्रारूपण, तर्क एवं परीक्षण का महत्व और अगला ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इसका डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्यक्षवाद के संबंध में कौन सा एक कथन सही है? और यहाँ पे आगे 4 आपका ऑप्शन दे रहा है कि इसके अंतर्गत किसी भी स्तर पर काल्पनिक चिन्ह का सहारा नहीं लिया जाता है और प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य सत्य को उजागर करना है, ए और बी दोनों, और इसमें गुणात्मक विधि पर बल दिया जाता है। और सेम क्वेश्चन हमने जब क्लास ले रहा था तब आप लोगों से बात किया था कि इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सही होगा पहला और बी, ए और बी दोनों सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत 6 नंबर कि प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत किस शोध विधि पर बल दिया जाता है? तो देखिए 4 विधि दिया है, मात्रात्मक, घटनात्मक, गुणात्मक और क्रियात्मक। तो क्रियात्मक, तो जो आपका विधि इसमें से सही होगा वो होगा मात्रात्मक। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो कॉमन चीज़ है, हमने बताया भी था आप लोगों के साथ। चलिए अब आ गया एक नए तरह का ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सुमेलित करने वाला। तो दोस्तों सुमेलित करने वाला तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि आजकल तो यूजीसी ने ट्रेंड बना दिया है सुमेलित करने वाला, और कालक्रम वाला तो एकदम मतलब दबा के दे रहा है, भरमार कर दिया है मतलब। चलिए यहाँ सूची फर्स्ट है और सूची सेकेंड है। तो अब हम लोग मिलान करते हैं, ठीक है। एक तरफ सूची में नाम दिया है, दूसरी तरफ उससे संबंधित चीज़ें दी हैं। तो एंटोलॉजी, तो ये आपका कहाँ होगा? तो बी से संबंधित ज्ञान में। तो एंटोलॉजी एक आपका हो जाएगा 3। दूसरा होगा जो
एपिस्टेमोलॉजी है तो इसका हो जाएगा आपका ज्ञान के स्रोत प्रकृति विषय से संबंधित, तो इसके अंतर्गत इसके बात की जाती है। जो तीसरा है एशियोलॉजी, तो ये विषय से संबंधित ज्ञान को विश्लेषण करता है। तो इसमें दोस्तों ये ऑप्शन आप लोग दे सकते हैं। तो ये एशियोलॉजी का आपका जो ऑप्शन सही होगा तो ये होगा मुक्त सूद, मूल्य मुक्त सूद, सॉरी एशियोलॉजी का होगा मूल्य मुक्त शोध, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और शोध पद्धति, तो शोध पद्धति जो लास्ट बचा है कि पूछना और उचित दृष्टि अपनाना, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं जो मिलान किए ऐसा कौन है। तो पहला का 3, तो पहला का 3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो आगे अगर किसी में नहीं है और आप लोग 100% कंफर्म है कि एंटोलॉजी का विषय संबंधित ज्ञान से ही संबंध है, तो यहाँ पर मारिए और आंख बंद कीजिए और आगे बढ़िए, ज़्यादा फिर दिमाग मत लगाइए। और जहाँ 2 ऑप्शन मिल जा रहा है, जैसे ए की जगह पे 3 3 2 में होता, तो फिर वहाँ पे सेकंड पे आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। नहीं तो टाइम बचाइए और आगे बढ़िए। वैसे भी जिसमें इतना टाइम मिल जाता है कि खूब आराम से हल करके बैठे रहते हैं, ठीक है। और अगला जो ऑप्शन देखते हैं कि अगला क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला है कि तार्किक तर्क के साथ अनुभविक टिप्पणियों को जोड़कर एक घटना के बारे में उचित अनुमान लगाया जा सकता है। अगला दे रहा है कि सभी अवलोकन स्थिर है और इसमें त्रुटि है। नेक्स्ट है कि विज्ञान का लक्ष्य वास्तविकता के बारे में सही तरीके से लक्ष्य प्राप्त करना है। और डी नंबर पे जो ऑप्शन दिया है कि वैज्ञानिक तर्क और सामान्य तर्क अनिवार्य रूप से एक ही प्रक्रिया है तथा दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है, केवल अंश में ही अंतर है। तो दोस्तों ये रहे 4 ऑप्शन। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा कि सभी अवलोकन स्थिर है, इसमें त्रुटि है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। उत्तर प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में सभी अवलोकन स्थिर है और इसमें त्रुटि है, तो ये ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐतिहासिक शोध प्रयोगात्मक अध्ययन से किस प्रक्रिया से भिन्न है। ध्यान दीजिएगा, तो ये है आपका किस प्रक्रिया से भिन्न, तो पुनरावृत्ति में, प्राक्कलन संरचना में, प्राकल्पना आकलन में, और ये सभी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, पुनरावृत्ति संरचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक शोध विधि में प्रामाणिकता स्रोत के अध्ययन के लिए संकलित किए गए स्रोत हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है। लिखित स्रोत जिसमें समाचार पत्र, विज्ञान पत्र आदि, और फिर जो नेक्स्ट है वो है कलात्मक स्रोत और इसमें सिक्के, मूर्तियाँ, चित्र आदि, और मौखिक स्रोत में है भाषाएं, कहानियाँ, लोक कथाएँ, ठीक है। तो ऐतिहासिक शोध जब पढ़ रहे थे तो हमने चर्चा किया था इस पर। तो चलिए अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से होगा। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों में, जैसे लिखित में समाचार पत्र और विज्ञान ये सब होते हैं, कलात्मक में सिक्के, मूर्ति आदि, और मौखिक स्रोत में भाषाएं, कहानियाँ, लोक कथाएँ। वैसे चूँकि ये तो कॉमन चीज़ें हैं, आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो भी सही हो सकता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन ये सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट दे रहा है कि ऐतिहासिक शोध विधि के चरण है। 4 दे रहा है। समस्या की पहचान, प्रदत्त संकलन, प्रदत्तों समालोचन एवं अर्थापन करना, और उपरोक्त सभी। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उपरोक्त सभी। और हमने ऐतिहासिक जब शोध पढ़ रहा था तो जो इसके चरण होते हैं, यही नहीं जो हमने जो 5-6 जो थे इसके, जिसमें ऐतिहासिक, विवरणात्मक और आगे भी जो थे क्रियात्मक वगैरह, प्रयोगात्मक, तो सबके चरण हम एक एक करके अलग अलग बताए हैं क्लास में। और जो 6 पढ़े थे, एक ही क्लास लिए थे, उसमें 6 के ही बारे में केवल बात किए थे, जो क्लास नंबर 3 था शोध अभिवृत्ति से। और उसमें हमने बताया था कि ये क्या कहते हैं कि इसमें चरण ऐसे ऐसे कंप्लीट होता है, और सब चरण के बारे में बात किए थे, ठीक है। तो चलिए अगला है क्वेश्चन, किस शोध में शोधकर्ता समस्या से संबंधित तथ्यों का न केवल एकत्र ही करता है बल्कि समस्या से संबंधित विभिन्न चरों का आपसी संबंध में ढूंढने का प्रयास करता है। 4 ऑप्शन दे रहा है। ऐतिहासिक शोध विधि, विवरणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो जो यहाँ पे होगा उसमें दोस्तों होता है विवरणात्मक में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विवरणात्मक शोध में सबसे पहले किया जाता है, 4 ऑप्शन दे रहा है, नियमों का निर्धारण, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, और ये पहला और दूसरा दोनों, और फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा वो होगा उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन दिया है कि डेविड फॉक्स ने निम्नलिखित में से किसे विवरणात्मक शोध का प्रथम चरण माना है। नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है, और यह है उद्देश्यों को निर्धारित करना, शोध समस्या के कथन को स्पष्ट करना, प्रतिवेदन तैयार करना, और यह निश्चित करना कि आंकड़े प्राप्त करने का उपकरण उपलब्ध है, ठीक।
तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा शोध समस्या के कथन को स्पष्ट करना। तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सर्वेक्षण विधि में निम्नलिखित में कौन सी सूचनाएं संग्रहित की जाती है। ध्यान दीजिएगा, आगे 4 ऑप्शन दे रहा है। वर्तमान स्थिति क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे दोस्तों आपके उपरोक्त सभी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि सर्वेक्षण विधि में न्याय दर्श की स्थिति किस रूप में होती है। आगे दे रहा है आपका आंशिक, अनिवार्य, अचर और उपरोक्त सभी। तो जो आपका यहाँ पे सही होगा वो होगा आपका ये अनिवार्य, ठीक है, ये आंशिक है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रमुख उद्देश्य है। तो क्या है, वर्तमान में इनका रूप क्या है, पहले इनका रूप क्या था, आगे इनका रूप क्या होगा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शोध में सर्वेक्षण विधि में वो वर्तमान पे कार्य करता है, वर्तमान में जो होता है उस पर बल देता है। तो वर्तमान में इनका रूप क्या है, तो इस पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्वेक्षण अध्ययन के प्रकार हैं, नीचे 4 दिया है। विद्यालय सर्वेक्षण, कार्य विश्लेषण, प्रलेखी विश्लेषण, जनमत सर्वेक्षण और समुदाय सर्वेक्षण। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका होगा तो ये चारों हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये पाँचों जो है ये सर्वेक्षण अध्ययन के प्रकार हैं। तो चलिए, कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं जिसमें 1 2 3 4 5 टोटल दिया हो, तो इस तरह ये सभी होंगे। तो 18 का ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि प्रयोगात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। विभिन्न चरों के बीच पारस्परिक संबंधों की खोज करना, समस्या का समाधान करना, उद्देश्यपूर्ण शोध करना और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो होगा समस्या का समाधान करना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। प्रयोगात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य समस्या का समाधान करना है, ठीक है। प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रकार की आवश्यकता नहीं है, तो दोस्तों वहाँ पे अवलोकन, नियंत्रण, जोड़ तोड़ और विषय विश्लेषण। तो विषय विश्लेषण का वहाँ पे आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की 2 औषधियों की सापेक्ष प्रभावशीलता का अध्ययन किया, उसके शोध को वर्गीकृत किया जाएगा। तो 4 ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे आपका वर्णनात्मक सर्वेक्षण के रूप में, प्रयोगात्मक शोध के रूप में, व्यक्ति और निर्जाति। और हमने एक एक करके इन शोधों पे बात किया था, ध्यान दीजिएगा। तो जो हो आपका सही होगा वो होगा प्रयोगात्मक शोध के रूप में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नियंत्रित समूह शर्त निम्नलिखित में से किसमें प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों ये आपका होता है, आपका 4 ऑप्शन दिया है, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक और फिर विवरणात्मक। तो जो होगा आपका वो होगा ऐतिहासिक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है कि प्रयोगात्मक अध्ययन किस नियम पर आधारित है। नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है। एक विचल नियम पर, पुनरावृत्ति पर और धार्मिक पर, और प्रयोगशाला तथा क्षेत्र प्रयोग पर आधारित। ध्यान दीजिएगा, ये है क्वेश्चन, क्षेत्र प्रयोग पर आधारित। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा पुनरावृत्ति पर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासात्मक अध्ययन के अंतर्गत किसमें एक ही समय में विभिन्न आयु के बच्चों का अध्ययन एक साथ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दे रहा है, और कौन सा वो है, तो दे रहा है अनुदैर्ध्य अध्ययन, प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन, उपनति अध्ययन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा प्रतिनिधिध्यात्मक अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रयोगात्मक शोध विधि के चरण, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे दिया है कि समस्या की जैसे कि पहचान करें। तो चलिए प्रयोगात्मक शोध विधि के चरणों को पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे हैं। तो समस्या की पहचान और समस्या का चयन एवं उसका परिभाषीकरण, प्रदत्तों का संकलन, परिकल्पनों का निर्माण, प्रदत्त विश्लेषण का विवेचन और निष्कर्ष परिणाम। और हमने फिर आप लोगों को बात किया था और ये चरण हमने एक एक करके बताया था स्टेप वाइज कैसे चलता है ये।
तो अगर जो हमारे दोस्त क्लास के होंगे वो तब तक मार चुके होंगे, जो हमारे मतलब आंसर मार चुके होंगे, सही कर चुके होंगे, और जो हमारे दोस्त अभी नए हैं वीडियो पे तो कोई दिक्कत नहीं, हम है ना उस पर विश्लेषण कर लिया जाए। तो इसमें जो आपका सबसे पहला आता है वो है समस्या का चयन और उसका परिभाषीकरण सबसे होता है पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरा नंबर पे होता है उसका कि समस्या की पहचान करना, और तीसरे नंबर पे फिर होता है कि परिकल्पनों का निर्माण करना। नेक्स्ट होता है आपका प्रदत्तों का संकल्पन, और उसके बाद जो आता है वो है प्रदत्त विश्लेषण एवं विवेचन, और उसके बाद निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के क्रम रूप में ये चलता है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो आप लोग उस तरह से इसका चयन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है युग्म वाला दे दिया है, सुमेलित वाला, वहीं जो बात कर रहे थे कि युग्मों पर विचार करें। देखिए एक तरफ युग्म दिया है और एक तरफ उद्देश्य उसका दिया है, तो चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं। गहन साक्षात्कार, ध्यान दीजिएगा, हमने सबसे लास्ट में जब क्लास लिया था इस पर बड़ी हम भी गहन चर्चा किए थे, तो हमने गहन चर्चा किया था। तो चलिए देखिए ये देखना है कि कौन कौन से इसमें से इसमें क्वेश्चन क्या दे रहा है कि उपयुक्त युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ये देखिए ध्यान दीजिए, इसका क्वेश्चन यहाँ दे रहा है ये कि निम्न युग्म में कौन सा सही सुमेलित है, और ये सामने 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 से सुमेलित है, ठीक है। इसको हम लोग को सुमेलित नहीं करना है, वो ऑलरेडी सुमेलित दिया है। ये देखना है कौन कौन सुमेलित है कौन नहीं है। तो गहन साक्षात्कार तथ्यों को गहराई से जानने का प्रयास, निर्जातीय शोध, भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण आदि का निर्धारण करना, और व्यक्तिगत अध्ययन शोध, इकाई के जीवन चक्र को समझना, ठीक है यहाँ पे। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे जो तीनों ऑप्शन दिया है ये तीनों सही सही को मिलान किया है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। देखिए ये भी कितना बड़ा भयंकर दिया है क्वेश्चन। भयंकर से मतलब क्या होता है दोस्तों, भारी भरकम गाँव में का तो बहुत भयंकर बा, मतलब डरावना टाइप है, लेकिन बहुत मज़ेदार भी है। चरण वाला है, जो लोग हमारे 3 नंबर क्लास के होंगे चरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा फाड़ के रख देंगे, कहते हैं ना बिल्कुल कि एकदम आग लगा दिया तो आग लगा देंगे, समय से पहले क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब पहले हम लोग चयन कर लेते हैं कि क्रियात्मक शोध के चरणों को सही क्रम में लगाइए। जैसे नीचे दिया है ऑप्शन परिकल्पनाओं का परीक्षण, तो आइए हम लोग सीधे पहले चरण को सजा देते हैं कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में। तो अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले होता है प्रदत्त संकलन, ठीक है। इसमें तो 1 नंबर पे आप लोग इसको रख सकते हैं, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, ये समस्या का चयन पहले, ये 1 नंबर पे रखिए इसको आप लोग। ये 5 नंबर है, यहाँ पे देखिए 6 हो गया, मिस हो गया, ठीक है। जो दूसरा पे आता है वो होगा आपका समस्या का मूल्यांकन। तो पहला पहले 6 और उसके बाद 3, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो हो जाएगा आपका परिकल्पनाओं का निर्माण, तो ये 4 नंबर। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा प्रदत्त संकलन जो सबसे पहले लगाए थे, तो 5 नंबर। और उसके बाद जो होगा परिकल्पनाओं का परीक्षण, तो 1 नंबर। और उसके बाद एक जो बचा निष्कर्ष, तो 2 नंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो 6, 3, 4, 5, 1, 2। तो देखिए कौन सा है 6, 3, 4, 5, 1, 2, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। एक चीज़ और आप लोग को ध्यान देंगे, ऐसा अगर क्वेश्चन आ रहा है चरण वाला, तो देखिए चरण शोध में क्या होता है, सबसे लास्ट में निष्कर्ष आता है या उसका परिणाम आता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग अगर इधर उधर ध्यान भी हो तो थोड़ा सा यहाँ ला लीजिए, क्लास में केंद्रित कर लीजिए। कोई भी शोध होता है तो लास्ट में अक्सर आप लोग देखे ही होंगे, किसी भी चाहे अपने निष्कर्ष पे पहुंचता है ना, रिजल्ट आता है ना, हम लोग इसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका एक रिजल्ट आएगा ना, निष्कर्ष पे पहुंचेगा ना किसी दिन। उसके बाद फिर द्वितीय चरण चालू होगा, फिर अगला बार फार्म आएगा जो भी, तो निष्कर्ष, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें निष्कर्ष कौन सा आपका ऑप्शन है, 2 नंबर। कुछ नहीं मालूम है चरण वाले क्वेश्चन में, चरण वाले क्वेश्चन करने का तरीका आप लोग को बता दें आज हम, कि निष्कर्ष या परिणाम जो भी रहेगा उसको सबसे लास्ट में रखिएगा, जो भी चरण वाला आ जाएगा। तो देख लीजिए तीनों में 2 नंबर ऑप्शन कहीं नहीं है, एक ही ऑप्शन है वो है डी। तो बिना देखे अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मारिए फटाक से और आगे बढ़िए सर, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे सही हो गया। अगर दूसरा में भी 2 सबसे लास्ट में होता तो समस्या होती। तो अगर आगे वाले ये 5 ना मिलते, अगर ये मिल रहा है और जो थोड़ा सा भी गेस करने वाला लड़का होगा तो करके अगर मार के निकल आएगा तो उसका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों ये क्वेश्चन 27 नंबर का डी सही है। चलिए अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य प्रपंचशास्त्र मतलब फिनामिलाजी शब्द निम्नलिखित किस प्रक्रिया से संबंधित है। आगे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, गुणात्मक शोध की, प्रसरण के, विश्लेषण की, सहसंबंध के अध्ययन की और
संभाविता के प्रतिचयन की। तो जो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है वो होगा गुणात्मक शोध की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारी भरकम है, तो हम लोग भारी भरकम को थोड़ा हल्का करेंगे अभी पढ़ के और हल भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं शोध विधियों, और देखिए समुच्चय तथा प्रदत्त संकलन उपकरण समुच्चय दोनों सेकेंड, ठीक है। तो पहला जो है आपका यहाँ पे दिया है चयन करें। तो दोस्तों देख सकते हैं समुच्चय क्या दिया है, फर्स्ट समुच्चयों का मिलान करें तथा सही चयन करें, ठीक है। तो पहले हम लोग मिलान कर लेते हैं, उसके बाद चयन करेंगे, ठीक है। चलिए प्रयोगात्मक विधि और सेकंड तरफ प्रदत्त संकलन दिया है और पहले शोध विधि दिया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन प्रयोगात्मक विधि का होगा वो होगा मानकीकृत परीक्षाएं, ठीक है। तो पहला तीसरा से मिल जाएगा। कार्योत्तर विधि में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं। विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रश्नावली से, और इतिवृत्तात्मक ऐतिहासिक विधि की बात करेंगे तो ये प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन देख लेंगे। तो सबसे पहला में 3 यही एक ऑप्शन है जिसमें सबसे पहला में 3 है। अब बार बार हम कहते हैं आप लोगों से कि अगर एक ऑप्शन आप 100% श्योर है कि एक का मान लीजिए 3 होगा और किसी में एक जगह पे 3 नहीं है, तो फिर आगे टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग वहीं टाइम मैथ में और दूसरे कक्षाओं में दूसरे प्रश्नों पे वेस्ट कीजिए और यहाँ पे लगाइए बी और आगे बढ़िए सर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे मतलब पढ़ेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे पढ़ के तभी तो फिर क्या कह सकते हैं उसको, तभी तो फिर मतलब उसको पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बढ़ेंगे प्रत्यक्षवाद के अनुसार केवल वही प्रमाणिक है जो, और आगे 4 ऑप्शन दे रहा है तो हम लोग उस पर बात करते हैं कि प्रत्यक्षवाद के अनुसार केवल वही ज्ञान प्रमाणिक है जो स्मृति पर आधारित है, सिद्धांतों पर आधारित है, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव पर आधारित है और कम सिद्धांतों पर आधारित है। 4 ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका ऑप्शन सही होगा कि जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से क्या प्रत्यक्षवाद की सीमा नहीं है? 4 ऑप्शन दे रहा है। प्रमाणिक स्रोत के अनुभव, तत्वमीमांसा की स्वीकृति, राजनीति दर्शन की व्याख्या हेतु समर्थता और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा इनमें से तत्वमीमांसा की स्वीकृति। निम्नलिखित में से किसके अनुसार सभी अवलोकन अस्थिर है और इसमें त्रुटि है? तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन सही होगा संभावनावाद, प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद और नियतिवाद। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा बी, उत्तर प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कि उत्तर प्रत्यक्षवाद किस विधि पर बल देता है? ठीक है, तो मात्रात्मक विधि और फिर गुणात्मक विधि और ए बी दोनों पर, और डी जो ऑप्शन आपका दे रहा है व्यवहारिक विधि। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे वो मात्रात्मक पे भी देता है बल और गुणात्मक पे भी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बी दोनों सही हो जाएगा। और जब उत्तर प्रत्यक्षवाद पढ़ रहे थे तो ये दोनों शब्द आए थे और इस पर हमने ये क्वेश्चन इसी टाइप का एक और प्रैक्टिस करवाया था आप लोगों का। तो हमारे जो दोस्त को फिर से बात करना चाहेंगे कि जो दोस्त हमारी वीडियो देख रहे हैं और आज वीडियो में नए हैं, जो हमारी पिछली वीडियो मतलब नहीं देखते हैं, जो क्लास रेगुलर चलती है उस पर UGC नेट की फर्स्ट क्लास है, जैसे वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं मतलब फुल क्लास है, मतलब कह सकते हैं मूल क्लास है जो चलती है। तो आप लोग जाके दोस्तों वहाँ वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। आधे घंटे की क्लास होती है, 25 मिनट की क्लास होती है और पूरा विस्तृत रूप से उस पर बात किया जाता है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, मतलब दिसंबर वाले के लिए कंप्लीट आप लोग को तैयारी किया जाता है। और ऐसा नहीं है, मतलब भगवान करे इसी में सबका हो और सबका साथ सबका विकास हो, ताकि फिर अगली बार क्लास ना करके हम लोग कहीं अपना इनरोल करा लें। तो चलिए आप लोग क्लास ऐसे करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। कर्म कीजिए, फल की चिंता भी कीजिए। फल की चिंता नहीं करेंगे तो कर्म कैसे मन से करेंगे? कहा गया है चूँकि कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। लेकिन सर अगर हम फल की चिंता ना करें कि अब की बार हमारा होगा, पढ़े ना, तो अगर मन में आकांक्षा ही नहीं रहेगी कि हाँ अब की बार निकालना है, तो फिर क्या मतलब है? थोड़ा सा कभी कभी कथन कहीं चेंज करना पड़ता है, लेकिन वो कथन अपने अनुसार ठीक है कि भाई अपना कर्म कीजिए, पढ़िए, तभी तो उसका फल मिलेगा। लेकिन हाँ ज़्यादा फल के टेंशन में मत रहिए, आप कर्म पे ज़्यादा फोकस कीजिए, फल के बारे में बस सोचिए ताकि उससे थोड़ा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और उत्तर प्रत्यक्षवाद निम्न में से किसके विकास पर बल देता है? आगे 4 ऑप्शन दे रहे हैं। मात्रात्मक एवं गुणात्मक रणनीति का प्रयोग, प्रश्न शोध पर आधारित रणनीति की इच्छा, इसका पैटर्न का तरीका मात्रात्मक बनाम गुणात्मक होता है और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी होता है, सब पे बल देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 34 का।
डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये 35 नंबर क्वेश्चन, और ये क्या कह रहा है कि पुस्तक कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी जिसमें प्रत्यक्षवाद वाट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रत्यक्षवाद की, चूँकि यहाँ पे जानते हैं टाइपिंग टाइम तभी कभी कभी ये हो जाता है, तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए कि पुस्तक कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी जिसमें प्रत्यक्षवाद की व्याख्या की गई है कि लेखक कौन है। तो दोस्तों ये थे काम्टे, हम लोग बार बार नाम सुनते आ रहे हैं, तो अगस्ट काम्टे हैं। बाकी ये जो 3 ऑप्शन है ये रॉन्ग है। तो अगला जो क्वेश्चन है कि काम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के चरण का सही अनुक्रम है। 4 अनुक्रम दिया है यहाँ नीचे। अध्ययन, विषय का चुनाव, तथ्यों का विश्लेषण तथा विशेषताओं की आधार पर वर्गीकरण, अवलोकन तथा निरीक्षण द्वारा तथ्य एकत्र करना, और 4 नंबर जो दिया है वो निष्कर्ष। तो आपका देखिए, हम तो निष्कर्ष एक बार बोल चुके थे कि जो लास्ट में निष्कर्ष होगा वो सही मारना है, लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दे रहा है सब में लास्ट में 4 दे दिया है। वो सोच रहा था कि भैया ये तो बता दिया आइडिया कैसे करना है, तो रुकिए हम लड़कों को फिर कन्फ्यूज करते हैं। तो लड़के दोस्तों पढ़ रहे हैं तो ऐसे थोड़े हैं कि तुम्हारे कन्फ्यूज करने से एग्जामिनर यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएंगे। चलिए हम लोग दूसरे तरीके से हल करेंगे। इसमें जो आपका पहला ऑप्शन होगा अध्ययन का चुनाव, ये भी सही है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन पे आएगा वो है अवलोकन एवं निरीक्षण तथा तथ्य एकत्र करना, और उसके बाद जो आता है तथ्यों का विश्लेषण तथा विशेषताओं पर वर्गीकरण करना, और उसके बाद निष्कर्ष आता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो आपका सही होगा वो हो जाएगा 1, 3, 2, 4। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। अगला जो क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक पद्धति में अभाव पाया जाता है, और नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है, रुचि का, तटस्थता का, और घटनाओं का, और धार्मिकता का। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा तटस्थता का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक शोध के उद्देश्य क्या हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, भूत के आधार पर वर्तमान को समझना, शिक्षा, मनोविज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञानों में चिंतन को नई दिशा देना, भूतकालीन तथ्यों को प्रति जिज्ञासा, और उपरोक्त सभी। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही है दोस्तों, तीनों ये सही ऑप्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है। 4 ऑप्शन दे रहा है, सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि, प्रयोगात्मक विधि, और फिर मानक विधि। तो जिसमें नहीं होती है ऐतिहासिक विधि में उपकल्पना निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकें और दस्तावेज प्रमुख स्रोत हैं ऐतिहासिक शोध के आंकड़ों के लिए, प्रतिभागात्मक शोध के आंकड़ों के लिए, चिकित्सीय शोध के आंकड़ों के लिए, और डी नंबर प्रयोगशाला में होने वाले शोध के आंकड़ों के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा कि दे रहा है ऑप्शन आपका कि प्रयोगशाला में होने वाले आंकड़ों के लिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा ऐतिहासिक शोध के आंकड़ों के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक कथन है, तो आइए देख सकते हैं किसके अनुसार ये कथन है कि द्वितीयक स्रोत किसी ऐतिहासिक घटना या स्थिति का वह अभिलेख या रिकॉर्ड है जो मूल भंडार में 1 या 2 कदम दूर है। तो जो आपका ऑप्शन ये सही है वो है कार्ल लिंगर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी सही है। बाकी जेम्स ड्रेवर, वाटसन और CR कोठारी आयोग के अनुसार ये नहीं है। ठीक है, जो 42 नंबर क्वेश्चन है, देखिए वो थोड़ा सा घुमावदार क्या, ऐसा तो हम लोग क्वेश्चन करते आ रहे हैं कि ऐतिहासिक शोध विधि के निम्नलिखित चरणों को कूट की सहायता से क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है, 5 दिया है। समस्या की सीमा निर्धारण, समस्या का चुनाव, संग्रह की प्रामाणिकता जांच, और परिकल्पनाओं का निर्माण, और परिणामों की व्याख्या और विवेचना। ठीक है, लेकिन अब हम परिणाम या निष्कर्ष की बात किए थे, तो यहाँ भी देखिए 5 दे दिया ऑप्शन। अब आपका यहीं पे सारा खेल खत्म। जो हमने ट्रिक बताया था, तो हम लोग नेक्स्ट ट्रिक पर पहुँचेंगे। वो ट्रिक था, मतलब जैसे कोई नहीं है तो दिमाग में तो रहेगा ना कि निष्कर्ष अगर लास्ट इसमें है, अगर किसी में नहीं तो मारिए निकलिए, नहीं है तो आगे हम लोग बात करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहला जो होता है, पहले समस्या का चुनाव किया जाता है, उसके बाद जो होता है वो समस्या की सीमा का निर्धारण किया जाता है, और फिर उसके बाद परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, उसके बाद संग्रह और प्रामाणिकता की जांच, और फिर उसके बाद परिणामों की व्याख्या। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध अतीत के रूप में किसी घटना को समझने के लिए किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन दे रहा है, देखिए ए ऊपर चढ़ गया है कि अभिलेखीय शोध, फिर उसके बाद पुनरावृत्ति शोध, ऐतिहासिक शोध, और प्रायोगिक शोध। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा ऐतिहासिक शोध। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यह क्या है, इसको निम्न में से किस शोध द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तो ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक और अंतर अनुशासनात्मक। तो जो आपका होगा वो होगा विवरणात्मक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 नंबर कि किस सर्वेक्षण के परिणाम विश्वसनीय तथा वैध होने के लिए न्यायादर्श का चुनाव अत्यधिक सावधानी से करना पड़ता है। 4 ऑप्शन है, जनमत सर्वेक्षण, विद्यालय सर्वेक्षण, समुदाय सर्वेक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा जनमत सर्वेक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं और क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ध्यान दे दीजिएगा नीचे। ऐसे क्वेश्चन में नीचे आप लोग ध्यान दीजिएगा हमेशा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 4 कथन दिया है और पूछा है कौन सा कथन सही है। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। अंतर संबंध, ये सही है। व्यक्ति अध्ययन के अंतर्गत किसी सामाजिक इकाई, एक व्यक्ति, परिवार, समूह, सामाजिक संस्था का भी अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। कार्य, ये 3 नंबर है, ये कि कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन एक प्रकार का प्रायोगिक शोध होता है जिसमें यादृच्छिक का अभाव पाया जाता है, ये भी सही है। और सहसंबंध अध्ययन में 2 या 2 से अधिक चरों या घटनाओं का वस्तु का पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब जब सब सही है तो डी ही सही होगा, ये सही, क्योंकि किसी में ऐसा ऑप्शन नहीं दिया कि 1 2 3 4। नेक्स्ट है कि प्रयोगात्मक शोध के किस चर के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। 4 आपका ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, स्वतंत्र चर, बाह्य चर, आश्रित चर और ये सभी। तो यहाँ भी दोस्तों तीनों होते हैं सही, तो ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक चर नियम के जन्मदाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है नीचे। तो जेम्स एस मिल यही है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों नहीं है, ठीक है। तो जेम्स ए मिल है। उपयुक्त उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, अन्वेषणात्मक शोध में, वर्णनात्मक शोध में, प्रयोगशाला शोध में और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा प्रयोगात्मक शोध में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक शोधों में स्वतंत्र विचलनों का दूसरा नाम है। तो क्या नाम है, ट्रीटमेंट विचलन, प्रयोगात्मक विचलन, मैनिपुलेटेड वेरिएबल और ये सभी। तो जो आपका यहाँ पर सही होगा ऑप्शन वो होगा प्रयोगात्मक विचलन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रयोगात्मक विधि निम्न की अवधारणा पर आधारित है। तो नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है, 1 चर, 3 चर, 2 चर और इनमें से कोई नहीं। तो 3 चर पे होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रयोगात्मक विधि चरण है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रयोगात्मक विधि जो चरण है वो क्या है, तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये है आपका प्रयोगात्मक जो विधि का चरण है। तो ये आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें समस्या चयन, प्रदत्त संकलन, प्रदत्त विश्लेषण और ये सभी। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका ऑप्शन सही होगा वो यहाँ पे ये सभी होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला ज्ञान और डैश डैश से सिद्धांत को मूर्त एवं व्यवहारिक बनाता है। तो बाह्य क्रिया, अंतःक्रिया, प्रायोगिक उपकरणों में इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, अंतःक्रिया के प्रयोगशाला ज्ञान अंतःक्रिया से सिद्धांत को मूर्त एवं व्यवहारिक बनाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 54 कि निम्न में से किसके अनुसार क्रियात्मक बोध एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यवसायी अपने निर्णय में निर्देशित होने के लिए, सुधार लाने एवं मूल्यांकन के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अनुभव करता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, एस.एम. कोरे, किच डेविस, जेम्स ड्रेवर और जॉर्ज जे मूले। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा एस.एम. कोरे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई सही हो जाएगा। ये एस.एम. कोरे का है कथन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रहा है कि क्रियात्मक शोध की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। 4 आपके यहाँ पे कथन दे रहे हैं। इसके द्वारा शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जाता है, इसमें व्यवहारिक पर बल नहीं दिया जाता है, यह विकासात्मक शोध को बढ़ावा देता है और यह किसी संस्था का समुदाय तक ही सीमित होता है। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो होगा, इसमें व्यवहारिकता पर बल नहीं दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये मतलब ये बी है, 3 नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध किए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे रहे हैं। तत्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु, दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान हेतु, बौद्धिक विकास हेतु और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो होता है तत्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस शोध में संरक्षित साक्षात्कार, अवलोकन, अभिलेख तथा रिपोर्ट की समीक्षा का डेटा संग्रह होता है। 4 ऑप्शन दे रहा है। मात्रात्मक, जातिवृत्त, गुणात्मक और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा मात्रात्मक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग शोध के अंतर्गत किया जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है। समूह केंद्रित विधि, प्रत्यक्ष अवलोकन और कथात्मक शोध और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों, तो ये तीनों होते हैं उसमें, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ये सभी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस शोध विधि का उद्देश्य मानव व्यवहार तथा उसे नियंत्रित करने वाले कारणों को समझाना होता है। 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपका। परिमाणात्मक शोध विधि, गुणात्मक शोध विधि, मात्रात्मक शोध विधि और संख्यात्मक शोध विधि। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होता है वो होता है गुणात्मक शोध विधि, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे गुणात्मक शोध में शामिल किया जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे 6 दिया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सब में 5 दे रहा था, 4 दे रहा था, इसमें 6 दिया है, 6। तो चलिए 6 पे बात करते हैं। समूह केंद्रित विधि, प्रत्यक्ष अवलोकन, निर्जातीय शोध, गहन साक्षात्कार, घटनाजन्य और व्यक्तिगत अध्ययन। तो ये गुणात्मक शोध में शामिल किया जा सकता है, ये पूछा है। तो दोस्तों ये जो 6 है, 6 शामिल है, तो आपका ऑप्शन ऐसा कोई नहीं है जिसमें 6 का दिया है, तो ये सभी है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है हम लोग का कि किस शोध का उद्देश्य प्रतियोगियों के दृष्टिकोण से किसी घटना का उसकी स्वाभाविक तथा वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करना है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा प्रदत्त आधारित सिद्धांत, घटनाजन्य शोध, समूह केंद्रित शोध और ऑप्शन नंबर जो डी दे रहा है कि नृजातीय शोध। तो आपको इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, घटनाजन्य शोध। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों ये रहा आज की क्लास। आप लोग को वीडियो कैसी लगी आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, अब रेगुलर बेस पैटर्न पे हो ही रहा है, जल्दी आप लोग कहेंगे। तो जैसे ही हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होगा तो हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं उस पर हम आपके साथ चर्चा करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और हमें नहीं लगता, हम लोग लगभग लगता है कि जैसे सिमिलर क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब दावा तो नहीं कर रहे हैं, पर हाँ एक अनुमानता रहता है, क्योंकि हम लोग जब विगत वर्षों का क्वेश्चन फिर इकट्ठे करते हैं तो उसमें ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चन कर ही डालते हैं। एक आध क्वेश्चन तो मान लीजिए हर पेपर में ऐसा नमूना दे दिया होता है जो किसी को नहीं आता है, तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। और उस एक क्वेश्चन के चलते हम लोगों को 10 क्वेश्चन नहीं ख़राब करना है, हम लोग पूरा उसी पे पकड़ रखेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज की क्लास। वीडियो आप लोग कैसी लगी? जो हमारे नए व्यूअर हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों जो भी हैं उनको भी बुलाइए इस प्लेटफॉर्म पे। सबके साथ आप भी लोग मजे से तैयारी कीजिए, आपस में भी डिस्कशन करते रहिए, अब क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो दोस्तों चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे एक बार है कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में फिर एक नए जोश के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे अब समाप्त करते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हिंदी साहित्य वाले के साथ प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।